पर इल्जाम है कि उन्होंने एक शख्स से जमीन का सौदा कराने के बहाने 53 लाख रुपए हड़प लिए हैं। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने कुछ रेवेन्यू अफसरों और सरकारी मुलाजमों के साथ मिलकर कागजात में गड़बड़ी की और सरकारी तरीके करके गलत इस्तेमाल करते हुए ये ठगी की। ईओडब्ल्यू की टीम ने आज कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है ताकि सबूत जुटाया जा सके और उन तमाम लोगों की पहचान हो सके जो इस साजिश में शामिल है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जांच जारी है और इस नेटवर्क में शामिल हर शख्स को कानून के दायरे में लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको कश्मीर से बता रहे हैं। जमीन घोटाले में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 53 लाख के जमीन घोटाले का इंकशाफ हुआ है। 4 ब्रोकर्स पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। सरकारी अफसरों की मिलीभगत के सबूत, दस्तावेज में हेराफेरी से पैसा लिया गया, जांच जारी, मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है। श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने आज सुबह श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की है। यह कार्रवाई 53 लाख रुपए के जमीन घोटाले से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक एक केस एफआईआर के तहत दर्ज किया गया है जिसमें 4 लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक शख्स से जमीन का सौदा कराने के बहाने 53 लाख रुपए हड़प लिए। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने कुछ रेवेन्यू अफसरों और सरकारी मुलाजमों के साथ मिलकर कागजात में गड़बड़ी की और सरकारी तरीके करके गलत इस्तेमाल करते हुए ये ठगी की। ईओडब्ल्यू की टीम ने आज कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है ताकि सबूत जुटाए जा सके और उन तमाम लोगों की पहचान हो सके जो इस साजिश में शामिल है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जांच जारी है और इस नेटवर्क में शामिल हर शख्स को कानून के दायरे में लिया जाएगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके से आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने आज सुबह श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की है। यह कार्रवाई 53 लाख रुपए के जमीन घोटाले से जुड़ी है। मजीद पुलिस के मुताबिक एक केस एफआईआर के तहत दर्ज भी कराया गया है जिसमें 4 लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक शख्स से जमीन का सौदा कराने के बहाने 53 लाख रुपए हड़प लिए। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने कुछ तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे ईओडब्ल्यू की जानिब से आज श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की गई है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? वेल देखिए, ये जो विंग है ये खासतौर पर क्राइम ब्रांच के साथ जुड़ी हुई है और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसको कहते हैं। और इन्होंने आज एक केस की तहकीकात के मुताबिक एक 420 का जिसमें सेक्शन लगा हुआ है उसकी तहकीकात कर रहे थे और उसी ज़िम्न में श्रीनगर की मल्टीपल लोकेशंस पे जो है आज इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की गई और रेड्स की गई, सर्च किया गया। और खासतौर पर बताया जा रहा है जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची है इसमें तकरीबन 53 लाख का एक फ्रॉड हुआ है जिसमें लैंड की खरीदो फरोख्त के बारे में जो है जिक्र किया गया है और 4 अशखास के बारे में जिक्र किया गया है जो इस केस में, इस मामले में मुलव्वस है, जो कि श्रीनगर के ही रहने वाले हैं। श्रीनगर बर्थना इस एरिया का नाम है जहां के ये रहने वाले हैं, जिसमें एक तारिक अहमद हजाम, गुलाम हसन मीर, सनाउल्लाह मीर और रजाक मीर, ये 4 ऐसे अशखास हैं जिन्होंने कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ मिलके इस फ्रॉड को किया है। हालांकि इस ज़मीन में लगातार जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है और अगर आप देखें तो ईओडब्ल्यू की तरफ से जो है ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम जानना चाहते हैं अमीर, पुलिस ने केस के तहत इनका जो एफआईआर है वो दर्ज किया है? देखिए, इस केस की एफआईआर नंबर की अगर हम बात करें वो 23/2025 है और खासतौर पर जो इसमें सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, एक सेक्शन 420 है यानी कि 420 का और दूसरा जो है 120 बी आईपीसी के तहत जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई है। यानी कि 2 सेक्शंस के मुताबिक जो है इस केस की अभी करंटली इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। जी, और जांच में ये भी सामने आया है कि इन लोगों ने कुछ रेवेन्यू अफसरों और सरकारी मुलाजिमों के साथ मिलकर कागजात में कुछ गड़बड़ी की है। इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
वेल डेफिनेटली जिस तरह से मैं कह रहा था, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मैटर कंसर्न है, जी। क्योंकि लैंड के साथ इसकी सेल एंड परचेज का कंसर्न नजर आ रहा है, जिस हवाले से इसकी तफसीलात हम तक पहुंचाई गई हैं, शेयर की गई हैं। और जब तक कि ये लैंड फ्रॉड, जब तक कि किसी भी तरीके से किसी रेवेन्यू ऑफिसर के साथ कंसर्न नहीं होगा, तब तक ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट कहीं ना कहीं पे किया गया है, जिसकी तहत जो है ये इस केस की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। और बताया गया है कि कुछ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स जो है, वो इस मामले में जो है मुलव्वस है, और उनके बारे में भी जो है लगातार इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। और बताया गया है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें उनको मैनिपुलेट किया गया है।